हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा बेटा क्लास है ये है बेस्ड ऑन द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 11th के टेक्स्ट बुक बायोलॉजी टेक्स्ट बुक से हैं। बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ न्यूरल कंट्रोल ऑकर्स एंड व्हाट इज़ दिस कोऑर्डिनेशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें बेटा एक रोड जो है हमें क्रॉस करना है। यह है एक रोड, हमें ये क्रॉस करना है, हमें एक वे से जो है सेकंड वे तक जाना है। तो बेटा ये जो रोड है, हम क्या काम करते हैं, इसको क्रॉस करते टाइम पे हम पहले देखते हैं दोनों साइड से, राइट से भी देखते हैं, हम लेफ्ट साइड से भी देखते हैं कि क्या कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है हमारे पास। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी बेटा जो है ये कितनी दूर है, क्या हम जो है बेटा इस टाइम में ये रोड क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जब तक ना हम सारे के एनवायरन सारे चेंजेस जो भी बेटा हमारे अराउंड में आ रहे हैं, जितने बेटा गाड़ियाँ चल रहे हैं स्पीड से, तो जब तक ना हम इन सारे के सारे चीज़ों को बेटा एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, तब जाके हम बेटा जो है क्रॉस करते हैं रोड को। तो मतलब क्या है बेटा, जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है असल में ये हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को बेटा प्रिवेंट करता है बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस से। बेटा इस चैप्टर को हम पहले स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे बेटा इस चैप्टर की पहले इंट्रोडक्शन, कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की, ये हमें क्या सिखाता है इंट्रोडक्शन में। बेटा पहले हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। अभी बेटा हमने देखा कि जब हम एक रोड को क्रॉस करेंगे तो हमें बेटा बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बेटा जो है इन्वॉल्व होते हैं इस रोड को क्रॉस करने के लिए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमारे आइज़, हम बेटा पहले देखते हैं कि गाड़ी जो है बेटा कितनी दूर है और किस स्पीड से आ रही है। सेकंड चीज़ बेटा हमारे हम लेग्स का यूज़ करते हैं कि हमें कितना फास्ट जाना है रोड को क्रॉस करके। ओके, क्या हमें दौड़ के जाना है कि क्या हमें स्लोली जाना है। तो जब भी हम कोई बेटा टास्क कर रहे हैं, हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन की वजह से हम किसी भी एक फंक्शन को जो है बेटा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा यही है कोऑर्डिनेशन, यानी कि सिंपली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए या कोई कंप्लीट फंक्शन करने के लिए। ग्रेट। तो जो अब हमारा नर्वस सिस्टम है बेटा हमारे बॉडी में, ये भी हमें हेल्प करता है बॉडी फंक्शनिंग करने में। ये हमारे बॉडी को बेटा फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है हमारा नर्वस सिस्टम। मैं आपको एग्जांपल एक बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम बेटा जो है रनिंग कर रहे हैं, हम वॉकिंग, हम काफ़ी फास्ट जो है बेटा रनिंग कर रहे हैं। बेटा ये रनिंग करते टाइम पे हमें पता है कि हमारे लेग्स से हमें दौड़ना है, लेकिन आपने बेटा फील किया होगा जब हम दौड़ते हैं तब एट द सेम टाइम हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। बेटा ये दो कामें क्यों हो रहे हैं अगर हमें ओनली वॉकिंग करनी थी, अगर हमें ओनली रनिंग करनी थी? बेटा क्योंकि रनिंग करने के लिए हमें अ लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो बेटा वो एनर्जी लाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है, और हमें इस ऑक्सीजन को फास्टली हमारे मसल्स तक पहुंचाना है, जो कि बेटा हमारे हार्ट का काम है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा वाइल परफॉर्मिंग एनी टास्क, फॉर एग्जाम्पल हमने बेटा अभी रनिंग की है, तो ये रनिंग करते टाइम पे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स बेटा जो है इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि हमारा हार्ट इन्वॉल्व हो गया, हमारे लंग्स इन्वॉल्व हो गए, हमारे लेग्स इन्वॉल्व हो गए। तो इस चीज़ को बेटा ये एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी कि रनिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स ने आपस में इंटरेक्शन की और इस फंक्शन को परफॉर्म किया। ग्रेट। बेटा इस टर्म को हम सिंपली नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन। ग्रेट। बेटा अगर हम देखेंगे हमारे बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन कौन करता है। ओके, हमारी बॉडी में किसी फंक्शनिंग करने के लिए दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कौन करता है? ऐसा क्या है हमारे बॉडी में जो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है? हम तो रनिंग कर रहे थे, लेकिन हार्ट को किसने इन्वॉल्व किया इसमें? हमारे लंग्स को किसने इन्वॉल्व किया हमारे रनिंग के टाइम पे? ओके, तो बेटा हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स ऐसे हैं जो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं हर किसी फंक्शन के, हर किसी एक्टिविटी को होने के लिए। बेटा वो दो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, एक का नाम है न्यूरल सिस्टम, या जिसको हम सिंपली कहेंगे नर्वस सिस्टम, और एक सिस्टम है हमारे बॉडी में जिसको हम बेटा नाम देंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारे हार्मोन्स।
बेटा इस चैप्टर में हम ओनली एंड ओनली पढ़ने वाले हैं न्यूरल सिस्टम। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इस एंडोक्राइन सिस्टम को। चलिए बेटा, अगर हम इस न्यूरल सिस्टम को देखेंगे, ये न्यूरल सिस्टम बेटा क्या काम करता है हमारे बॉडी में, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी में दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक का नाम है न्यूरल सिस्टम और एक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स में से ये न्यूरल सिस्टम बेटा क्या काम करता है हमारे बॉडी में। ग्रेट बेटा, जो ये न्यूरल सिस्टम है हमारे बॉडी में, ये प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। बेटा मतलब क्या है, जो हमारी न्यूरल सिस्टम है, यानी कि बेटा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के बेटा हर किसी पार्ट में एक नेटवर्क बिछाए हुआ है, एक नेटवर्क बेटा बिछा के रखी है हमारे नर्वस सिस्टम ने हमारे बॉडी के लिए। अब हमारी बॉडी को जहां से भी कोई स्टिमुलस मिले, बेटा ये स्टिमुलस क्या है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। ये जो बेटा स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल अभी आप ये जो क्लास है बेटा, अभी आप ये कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अभी मैं यहां से कोई भी बात बता रहा हूं, वो आपके ईयर में आती है, तो ईयर से सुन के वो आपके ब्रेन में जाती है और तब जाके आप इसको समझ पाते हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूं। दिस इज एक्चुअली स्टिमुलस। ग्रेट बेटा, आपके आजू बाजू कोई बैठा है तो वो आपसे कह रहा है कि प्लीज गिव मी दिस पेन, फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा आप ये पेन उठा के उसको दे देते हो। तो जो उसने आपसे कहा कि मुझे पेन चाहिए, दैट इज स्टिमुलस। उसने आपसे कुछ कहा तो वो बेटा उसकी स्टिमुलस है आपके लिए, और आपने वो पेन उसके हाथ में दे दिया, दैट इज रेस्पॉन्ड। वो आपने बेटा उसको रेस्पॉन्ड कर दिया। ग्रेट। तो बेटा इसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारे पूरे बॉडी में बेटा एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। ये इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हमारे बॉडी पे बेटा कभी भी कोई भी स्टिमुलस लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हम कभी बैठे हैं आराम से, तो किसी ने हमें पीछे ऐसे आवाज दी, ओके आवाज दी बेटा फॉर एग्जांपल, तो हम इस आवाज को बेटा सुन लेंगे, तो यह है हमारे लिए स्टिमुलस। या हम बैठे हैं, वो हमें आवाज नहीं दे रहा है, वो बेटा हमें हाथ से टच करेगा, तो हम उसकी तरफ देख लेंगे, तो हमें मिली और एक स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल हम किसी जगह पे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, हमारी बॉडी उस हीट को बेटा एज स्टिमुलस समझ लेगी और हमें बेटा हमारे बॉडी को ये पता चलेगा कि यहाँ पे अभी हीट है, ओके, तो हमें बाहर जाना, हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए। या बेटा कोल्ड है, काफी ज्यादा ठंड है, हमारी बॉडी को यह भी पता चलेगा कि अभी बहुत ही ज्यादा ठंड है, मुझे जो है कुछ गर्म कपड़े पहनने चाहिए। तो ये जो पूरी की पूरी बेटा नेटवर्क है, ये हमारे बॉडी में फैली हुई है नर्वस सिस्टम की। लेकिन अगर हम बेटा एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम बेटा हमारे बॉडी में क्या काम करता है, ये कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स बेटा सेक्रेट करता है। बेटा जिन केमिकल्स की वजह से, या जिनको हम बेटा हार्मोन्स कहते हैं, जिन हार्मोन्स की हेल्प से बेटा हमारी बॉडी एक बॉडी ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन के साथ इंटरैक्ट करा सकती है। ग्रेट। तो बेटा हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में अब ये सीखा है कि पहले कोऑर्डिनेशन क्या होती है। सिंपली जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स किसी काम को परफॉर्म करने के लिए इंटरैक्ट आपस में करेंगे। हमने देखा कि हमारी बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन कौन कौन कराता है, एक कराता है न्यूरल सिस्टम, एक कराता है एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स में बेटा सबसे फास्ट जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, दैट इज आवर न्यूरल सिस्टम, और ये जो बेटा एंडोक्राइन सिस्टम है, दिस इज द स्लो, ये बेटा काफी स्लो सिस्टम हमारे बॉडी में रहता है। चलिए बेटा, एज मैंने कहा कि इस चैप्टर में जो है हम ओनली न्यूरल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर हम इस न्यूरल सिस्टम को देखेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बेटा रहते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के पास बेटा ये एक न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जो उनको एनवायरनमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि कोई टच, स्टिमुलस, लाइट, ओके, ये सारी की सारी चीजें बेटा जो है इस ऑर्गेनिज्म को चाहिए एनवायरनमेंट से। अगर उसको ये सारी चीजें बेटा नहीं मिले एनवायरनमेंट से, अगर इसने इन चीजों को डिटेक्ट नहीं किया, तो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म बेटा डेंजर में पड़ सकता है, वो उसकी डेथ हो सकती है किसी भी वे से। ग्रेट। तो अब अगर हम बेटा देखेंगे जो ये न्यूरल सिस्टम है सारे के सारे एनिमल्स में, बेटा ये कंपोज्ड रहता है, ये बना होता है किस चीज का, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स का, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। बेटा अगर आप कोई भी चीज देखोगे, फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग देखोगे, बेटा जो एक बिल्डिंग रहती है, ये बिल्डिंग भी कुछ स्पेशल मटेरियल्स की बनी होती है, ये बिल्डिंग भी बेटा कुछ स्पेशल मटेरियल्स की बनी होती है, जैसे कि ब्रिक्स, ओके, जैसे कि सीमेंट,
जैसे कि स्टोन्स। बेटा वैसे ही जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, हमारा न्यूरल सिस्टम भी एक स्पेशलाइज्ड मटेरियल का बना है, एक स्पेशलाइज्ड सेल का बना है, जिसका नाम है न्यूरॉन। ग्रेट। बेटा ये न्यूरॉन करता क्या है? गुड। बेटा ये न्यूरॉन क्या करता है काम? ये बेटा डिटेक्शन करता है, ये किसी भी चीज को डिटेक्ट करता है। जैसे कि आपको बेटा कोई हाथ पे टच करता है तो आपको पता चलता है, तो आपने बेटा डिटेक्ट किया इस चीज को, आपने इस टच को डिटेक्ट किया। ग्रेट। आप बेटा किसी अंधेरे जगह पे हैं और आपको कहीं से बेटा एक लाइट नजर आ रही है, ओके, तो बेटा ये आपने डिटेक्ट किया उस लाइट को। गुड। इसके बाद बेटा ये न्यूरॉन क्या काम करता है? ये रिसीव करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को। ग्रेट। आपने बेटा इसको फॉर एग्जांपल टच किया, इसने इस टच को रिसीव किया, ओके, या मेरी आवाज बेटा अभी आपके कानों में आ रही है, तो आपके कान बेटा जो है, आपके ईयर्स जो है इस चीज को रिसीव कर रहे हैं। ग्रेट। बेटा रिसीव करने के बाद ये जो न्यूरॉन है इसने बेटा रिसीव किया, अब इस चीज को रिसीव करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को ये बेटा ट्रांसमिट करता है, इसको ये किसी और चीज को देता है, ट्रांसमिट करता है इसको, ओके, किसी और न्यूरॉन को देता है, वो न्यूरॉन उसको ट्रांसमिट करेगा किसी और न्यूरॉन के पास, तो फाइनली बेटा ये इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन की पास। ग्रेट बेटा। तो अब जो भी हमारे पास स्टिमुलस मिली होगी, ये न्यूरॉन अब उसको क्या करता है? इसको डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा और बेटा ट्रांसमिट करेगा किसी और न्यूरॉन को या हमारे ब्रेन को, इसको ये ट्रांसमिट कर देगा। ग्रेट। अगर हम बेटा अब लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे हम, बेटा जो ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, जैसे कि हाइड्रा, हमारे पास बेटा एक एनिमल है, ओके बेटा, दिखता तो ये बिल्कुल प्लांट के जैसा, लेकिन ये रहता है एनिमल। गुड। ये जो बेटा हाइड्रा रहता है, इसके पास भी एक कंपोज्ड नेटवर्क न्यूरॉन्स की रहती है, ओके, इसमें बेटा न्यूरॉन्स की एक नेटवर्क रहती है जो इसको हेल्प करते हैं रेस्पॉन्ड करने के लिए किसी भी स्टिमुलस को। जैसे कि आप यहाँ पे बेटा इस डायग्राम में देख सकते हो, ये बेटा जो है ये एक हाइड्रा की डायग्राम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा ये ब्लू कलर का पूरा एक नेटवर्क आप देख रहे हो इसमें, इसके बॉडी में। ग्रेट। तो बेटा इस तरह से ये नेटवर्क जो है इस हाइड्रा के बॉडी में प्रेजेंट रहती है, और यही नेटवर्क इस हाइड्रा को बेटा हेल्प करती है एनवायरमेंटल स्टिमुलसेस को डिटेक्ट करने के लिए। ग्रेट। बेटा अगर हम इसी नर्वस सिस्टम को देखेंगे इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इंसेक्ट है हमारे पास, ग्रासहोपर है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, बेटा यहाँ पे यही नर्वस सिस्टम जरा सा कॉम्प्लेक्स रहता है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रा, ओके, यहाँ पे बेटा जरा सा ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे बेटा देख सकते हो इस ऑर्गेनिज्म में बेटा जो ये नर्व्स है उन्होंने बेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, जिसको हम बेटा सर्ब्रल गैंग्लियन कहते हैं या ब्रेन कहते हैं। अब ये गैंग्लियन क्या है ये हम बेटा आगे वाले स्लाइड में अभी देख लेंगे हम। ग्रेट। और इसी तरह बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नर्व्स बेटा जो है अलग अलग जगह पे कुछ पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, और बाकी पूरे के पूरे बेटा बॉडी को रन कर रहा है कुछ इस तरह से, और यही नर्व्स बेटा जो है इस मेन साइड से जाके इस पूरे के पूरे बॉडी में बेटा नेटवर्क बनाते हैं। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, जो यही हमारा नर्वस सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है बेटा इस इंसेक्ट का, ये कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रा। लेकिन अगर हम बेटा देखेंगे इस गैंग्लिया को, फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पे अगर हम इस गैंग्लिया को देखेंगे, हमने बेटा अभी इंसेक्ट में देखा है न्यूरल सिस्टम, हमने क्या देखा कि जो न्यूरल सिस्टम है इस इंसेक्ट में ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड है बेटा, थोड़ा सा बेटर है इन केस ऑफ दीज इंसेक्ट्स, ओके, जहां पे एक ब्रेन है, ओके, और उसके साथ कुछ न्यूमरस गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज भी रहते हैं। अब ये गैंग्लिया क्या है, ये गैंग्लियन बेटा क्या है? सिंपली बेटा गैंग्लियन असल में क्या रहता है, अगर हम न्यूरॉन को बेटा देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो बेटा न्यूरॉन है जब बहुत सारे न्यूरॉन्स किसी एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, ओके, किसी एक जगह पे कलेक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कुछ नर्व्स एक साइड में निकलेंगे, यहाँ से कुछ नर्व्स एक साइड में निकलेंगे, यहाँ से कुछ नर्व्स एक साइड में निकलेंगे, ये बेटा न्यूरॉन्स है ऐसे कलेक्ट हो रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं कहीं से पास हो रहे हैं, तो बेटा एक ऐसा जगह आ रहा है जहाँ पे एक जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनता है इन्हीं न्यूरॉन्स का। बेटा इसी जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर को हम जो है बेटा एक गैंग्लिया नाम देते हैं। इस गैंग्लिया में बेटा इन न्यूरॉन्स के अलावा बेटा कुछ और सेल्स भी रहते हैं, जैसे कि गैंग्लिया सेल्स बेटा यहाँ पे रहते हैं, ओके, गैलियल सेल्स, सॉरी बेटा यहाँ पे गैलियल सेल्स भी जो है प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसी न्यूरल सिस्टम की इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, दिस इज मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। बेटा जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, इनमें यही न्यूरल सिस्टम
बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड रहता है। चलिए बेटा, हम देखेंगे इसी न्यूरल सिस्टम को इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स में। हम देखेंगे इस न्यूरल सिस्टम को बेटा कैसे डिवाइड किया जा रहा है, कौन सा अलग अलग पोर्शन रहता है और किस अलग अलग डिवीजन का क्या क्या फंक्शन रहता है। चलिए बेटा, हम एक आउटलाइन पहले देखेंगे इस न्यूरल सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं यहां पे। जो बेटा ये न्यूरल सिस्टम है, ये न्यूरल सिस्टम पहले हम डिवाइड करते हैं बेटा इनटू टू कैटेगरीज। इनटू टू कैटेगरीज में बेटा हम इस नर्वस सिस्टम को डिवाइड करेंगे। इस नर्वस या नर्वस सिस्टम नहीं तो न्यूरल सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज में, दो डिविजन्स में। वन डिवीजन वी कॉल्ड एज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड डिवीजन वी कॉल्ड एज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। चलिए बेटा, पहले हम इन दो चीजों को जानेंगे कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या रहता है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या रहता है। चलिए बेटा, हम एक डायग्राम पहले देखेंगे। ग्रेट। चलिए बेटा, यहां पे आप ये डायग्राम देख सकते हो। ये बेटा एक ह्यूमन बॉडी है। हमने अभी देखा कि बेटा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहता है। हमने हाइड्रा में देखा था बेटा पूरे के पूरे बॉडी में नर्व नेट स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर हम बेटा एक ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, इस ह्यूमन बॉडी में भी ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, लेकिन बेटा मोर स्पेसिफिक वे में। तो यहां पे क्या रहता है बेटा, अगर हम हमारे बॉडी की बात करेंगे, हमारी बॉडी के बेटा मेन एक्सिस में ये बेटा हमारा हेड है, हमारे हेड में रहेगा ब्रेन, और ये जो बेटा हमारी वर्टिबल कॉलम है, बिल्कुल हमारे बैक साइड में जो वर्टिबल कॉलम है बेटा, इसी वर्टिबल कॉलम में रन कर रहा है एक ग्रेट नर्व, ओके, जिसको हम बेटा नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम बेटा नाम देंगे स्पाइनल कॉर्ड। ग्रेट। तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इन्हीं दो को बेटा कंबाइनली हम नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब बेटा ओनली टू ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाएंगी। एक हो जाएगा ये ब्रेन और दूसरा हो जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड। ग्रेट। तो बेटा दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ग्रेट। अब बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, PNS, जिसको हम बेटा नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए बेटा, हम देखते हैं जो बेटा ये हमारा ब्रेन है, या बेटा जो हमारा ये न्यूरल, हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड था, ओके, सेंटर से बेटा, इसी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से अब बेटा नर्व्स फॉर्म होते हैं, यहां से नर्व्स निकलते हैं, नर्व्स बनते हैं यहां से, ओके। यहां बेटा देख सकते हो ये नर्व्स बन रहे हैं हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से, और बेटा ब्रेन से भी ऐसे ही नर्व्स बनते हैं जो कि हमारे हेड पोर्शन को कवर करता है, जो बेटा हमारे हेड को कवर करेंगे। अब जो बेटा ये नर्व्स निकले हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो बेटा नर्व्स निकले हैं हमारे आर्म्स की तरफ, हमारे बॉडी की तरफ, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ, जहां से भी बेटा ये नर्व्स अब निकलेंगे, इन ही नर्वल सिस्टम को, ये जो बेटा नर्व्स निकले सारे के सारे, इन नर्व्स को हम बेटा सिंपली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। तो दो चीजें हमने देखी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ बेटा टोटल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स इलोंगेट हो जाएंगे, जितने भी नर्व्स फॉर्म होते हैं, उन सारे के सारे नर्व्स को हम बेटा इंक्लूड करते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, चलिए बेटा, अब हमने देखा अभी बेटा न्यूरल सिस्टम के दो टाइप्स, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की तो हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा जो रहता है उसमें दो ही पार्ट्स आते थे, दो ऑर्गन्स आते थे, एक था बेटा ब्रेन और दूसरा पार्ट था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बेटा इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम आगे फुल्ली डिस्क्राइब करने वाले हैं। हम अभी बात करेंगे हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ग्रेट। बेटा अब जो ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेटा जो है, इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूरल सिस्टम्स आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। बेटा एक न्यूरल सिस्टम को हम नाम देते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और एक पार्ट को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमिक नर्वल सिस्टम। तो बेटा यानी कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हो या ऑटोनॉमिक नर्वल सिस्टम हो, ये दोनों के दोनों बेटा सिस्टम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। ग्रेट। तो चलिए बेटा पहले हम जानेंगे इस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम ये क्या रहता है और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये क्या रहता है। चलिए बेटा यहाँ पे हम देखेंगे। बेटा यहाँ पे हम पहले देखेंगे फुली डिस्क्रिप्शन, जो भी कुछ बेटा हमने इस शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे देखा। हमने देखा था कि ह्यूमन नर्वल सिस्टम जो है बेटा वो डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, एक का नाम है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरे का नाम है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसके बाद हमने देखा कि बेटा जो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है,
ओके और बेटा ये क्या काम करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये रहता है साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, तो हम बेटा यहां पे ये असल में क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा बेटा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, ये बेटा एक कंप्यूटर सिस्टम रहता है। यहां पे बेटा इस कंप्यूटर के साथ एक सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेटा रहता है। और यहां पे बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कीबोर्ड रहता है। ओके, ये कीबोर्ड भी बेटा कनेक्ट रहता है इस सीपीयू से ही, और ये जो बेटा मॉनिटर है हमारा, ये भी इस सीपीयू के साथ कनेक्ट रहता है। बेटा फॉर एग्जांपल जो भी कुछ हम इंसर्ट कर रहे हैं हमारे कीबोर्ड पे, वो जाता है पहले बेटा इस सीपीयू में, और इस सीपीयू में से इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके बेटा हमें ये मॉनिटर दिखा रहा है कि हमने इनपुट क्या किया है। बेटा सेम इसी तरह जैसे कि बेटा आपको कोई आवाज दे रहा है, आपके नाम से बुला रहा है, तो आप क्या काम करते हैं बेटा, वो आवाज पहले आपके कान में आ जाती है। यानी कि बेटा फॉर एग्जांपल आवाज आ गई कीबोर्ड से, एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये आवाज बेटा आपके ब्रेन में आ गई, सीपीयू में आ गई। तो इस ब्रेन में आने के बाद बेटा आपके मन में आएगा कि मुझे उसको वापस में आवाज देनी है। ओके, अगर उसने मुझे बुलाया तो मुझे भी यहां से उसको आवाज देनी है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, या मैं आ रहा हूं, या कोई भी ऐसा रेस्पॉन्ड आप उसको करने वाले हैं। तो ग्रेट बेटा, तो हुआ क्या असल में काम, हमारी ब्रेन ने बेटा एक्ट किया एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल यूनिट। जैसे कि सीपीयू कर रहा है बेटा, जैसे कि हमारे आवाज हमारे कान पे आ गई, हमारे ब्रेन के पास पहुंच गई, उसको प्रोसेस किया गया, उसको समझा गया कि मुझे क्या करना है इस टाइम, क्या मुझे आवाज देनी है कि नहीं देनी है। नहीं तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती, आप छुपे हैं कहीं पे और आपको कोई आवाज दे रहा है, तब भी आप सोचेंगे कि अभी मुझे आवाज करनी है, नहीं, तब आप फंस जाएंगे। तो तब आपको बिल्कुल चुप रहना है। तो वो चुप आप क्यों रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने आवाज निकाली तो मैं फंस जाऊंगा, है कि नहीं। या कभी आप किसी डेंजर में फंसे हुए हो, आप चाहते हो कि मुझे निकलना है यहां से, और आपने किसी की आवाज सुनी, हाँ, तो आप उसको जल्दी से यहां से बेटा वापस आवाज करोगे कि हाँ मैं यहां पे हूं, मुझे यहां से मुझे हेल्प चाहिए अभी। तो बेटा ये काम पूरा का पूरा हमारा ब्रेन कर रहा है, यही हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, यही हमें बताता है कि क्या हमें अभी रेस्पॉन्ड करना चाहिए किसी चीज को कि नहीं करना चाहिए किसी चीज को रेस्पॉन्ड। तो ये सारी चीजें हमें जो है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ग्रेट, फिर हमने बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखा। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा ये सारी चीजें देखी कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है उसके अंदर बेटा ऐसे सारे के सारे नर्व्स आएंगे जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बेटा निकलता है। यानी कि जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलेंगे और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगे, उन नर्व्स को हम सिंपली बेटा नाम देंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ग्रेट बेटा, अब जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है, इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा दो डिफरेंट काइंड्स के हमारे नर्व्स रहते हैं, दो डिफरेंट काइंड्स के नर्व्स रहते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं बेटा। यहां पे हम इस आर्म की बात करेंगे। ओके, ग्रेट, गुड बेटा। फॉर एग्जांपल इस आर्म पे बेटा हमने क्या काम किया, यहां पे हमने क्या काम किया, कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमने लाया, इस हॉट ऑब्जेक्ट को बेटा हमने टच कराया है हमारे इस हैंड के साथ, इस हॉट ऑब्जेक्ट को बेटा हमने टच कराया हमारे हैंड के साथ। तो बेटा जब हमारे हैंड पे ये हॉट ऑब्जेक्ट लगेगा, हम जल्दी से अपने हाथ को जो है बेटा पीछे की तरफ कर लेंगे। ओके, तो देखो बेटा यहां पे ना दो कामें हुई। एक हुआ ये कि पहले हमने बेटा इंफॉर्मेशन दी है हमारे इस बॉडी को, इंफॉर्मेशन दी। तो बेटा जो हमने यहां से ये हॉटनेस दिया, ये बेटा पहले एक नर्व के थ्रू जाएगी हमारे ब्रेन के पास, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये इंफॉर्मेशन लेके। तो बेटा जब हमारा ब्रेन इस चीज को समझेगा कि वो सोचेगा कि बहुत ही ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, मुझे डेंजर है इस चीज से, तो वो बेटा डायरेक्ट ऑर्डर देगा हमारे हैंड को कि आप जल्दी से अपना हैंड पीछे कर लो। तो क्या हुआ बेटा, हमारे कुछ नर्व्स ने बेटा इंफॉर्मेशन दी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और कुछ नर्व्स ने इंफॉर्मेशन वापस दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इस ऑर्गन को। समझ में आया ना बेटा। तो दो डिफरेंट नर्व्स का यूज हुआ यहां पे। अब देखिए बेटा, अब एक ऐसी नर्व जिसने इंफॉर्मेशन दी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसने इंफॉर्मेशन दी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, बेटा ऐसे नर्व को हम नाम देते हैं एफेरेंट नर्व। ग्रेट, इसको हम बेटा नाम देंगे एफेरेंट नर्व। गुड। और अब बेटा एक ऐसी नर्व जिसने हमें इंफॉर्मेशन वापस दी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ओके, टू द आवर ऑर्गन,
जो बेटा हमारे ऑर्गन को वापस उसने इंफॉर्मेशन दी, बेटा इस नर्व को हम नाम देते हैं इफरेंट नर्व। इसको बेटा नाम देंगे इफरेंट नर्व। ग्रेट। तो बेटा जिसने इंफॉर्मेशन दी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसको कहेंगे एफरेंट नर्व, और जिसने इंफॉर्मेशन बेटा वापस दी है ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसको नाम देंगे एफरेंट नर्व। तो बेटा एफरेंट नर्व हो या एफरेंट नर्व हो, ये दोनों के दोनों बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट रहता है। तो हमने अब क्या सीखा? हमने सीखा कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो टाइप के नर्व फाइबर्स रहते हैं, दो टाइप के नर्व्स रहते हैं। एक को बेटा हमने नाम दिया एफरेंट फाइबर और दूसरे को हमने नाम दिया बेटा एफरेंट फाइबर्स। ग्रेट। तो बेटा ये एफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं? ये बेटा ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को कहां से? फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि बेटा हमारा टिश्यू था हैंड और इसने बेटा इंफॉर्मेशन दी थी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि मुझे कोई हॉट ऑब्जेक्ट मिला है। ग्रेट। फिर क्या हुआ काम? जो बेटा एफरेंट फाइबर था हमारा, एफरेंट फाइबर ने क्या काम किया? इसने बेटा ट्रांसमिट की रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन। तो बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आ गई हमारे इस ऑर्गन के लिए कि आपको अभी क्या करना है, क्या आपको छोड़ देना है इसको कि पकड़ लेना है इस चीज को। ओके। तो इन दिस वे बेटा हमने देखा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है। गुड। चलिए बेटा हमने हमारे आउटलाइन में देखा था कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है उसको हम डिवाइड करते हैं बेटा दो पार्ट्स में। एक का नाम हमने दिया था बेटा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक का नाम दिया था हमने ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। चलिए बेटा पहले हम जानेंगे कि ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या रहता है और ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम क्या रहता है। ग्रेट। चलिए बेटा अगर हम यहां पे ये स्लाइड एक देखेंगे बेटा, यहां पे आप देख रहे हैं बेटा ये है हमारा, यस ये बेटा क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है? ओके ग्रेट। तो बेटा ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके ये है हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें ओनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ग्रेट। ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेटा हमने देखा है कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेटा हमारा, ओके ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है बेटा, ये इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेटा आप देखते हो आपके बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो आपकी एक भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं सुनते हैं वो, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे जो आपका हर कोई काम मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं बेटा आपका हार्ट है, ये आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा। आप बेटा इसको कितना भी समझाओ ना कि थोड़ा धीरे धीरे हार्ट बीट करो या फास्ट हार्ट बीट करो, आपकी एक भी नहीं सुनेगा। करके देखो, नहीं सुनेगा। ग्रेट। इसी तरह मैं आपको बताऊंगा बेटा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके किडनीज, आप किडनीज को जरा बताओ कि मेरा यूरिन जल्दी जल्दी से फॉर्म करो, नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जरा ये बोल के दिखाओ कि डाइजेशन फास्ट करो या डाइजेशन ही मत करो, धीरे धीरे डाइजेशन करो, मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए। बेटा ऐसे ऑर्गन्स ना बिल्कुल भी हमारा नहीं सुनते हैं। बेटा ये ऑर्गन्स सुनते हैं किसका? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। बेटा जो इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बताएगा वही ये करते हैं। ओके तो बेटा ये सारे के सारे ऑर्गन्स कंट्रोल रहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो अब बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये बेटा एक ऐसा नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में जो बेटा कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ओके यूजुअली बेटा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करते हैं, या बेटा हमारे स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे विसरल मसल्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। हमारा बेटा जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये बोलेगा ग्लैंड को कोई सेक्रेशन कर, तो बेटा ग्लैंड सेक्रेशन करेगा। ये बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहता। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? बेटा ये ऐसा सिस्टम है जो हम हमारे बॉडी को कहेंगे वो हमारी बॉडी करेगी। फॉर एग्जांपल हम हमारे हैंड को बोलेंगे कि बंद हो जाओ तो हमारा हैंड बंद हो जाएगा। हम हमारे हैंड को बोलेंगे खुल जाओ तो खुलेगा। हम बोलेंगे हमारे लेग्स को कि खड़े हो जाओ तो हो जाएंगे। हम बोलेंगे बैठेंगे तो बैठेंगे। मतलब हमारी बॉडी के बेटा कुछ ऑर्गन्स हमारी ही सुनते हैं। ओके जो भी हम उनको बताएंगे वो ये बेटा सुनते हैं, तो हमारे विल से वो काम करते हैं। तो अब बेटा ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे विल से काम करेंगे, जो हमारे सुनेंगे, बेटा वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो ऑटोमेटिकली काम करेगा वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा अब जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहता है और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम रहता है, ये भी दोनों के दोनों बेटा किसके अंडर में आते हैं? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे बेटा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है। ग्रेट बेटा ये करेगा रिलीज इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स। बेटा स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स हैं हमारी बॉडी के? ग्रेट जो बेटा हमारे लेग्स में है,
हमारे लिम्ब्स में है, हम कहेंगे बेटा शॉर्ट में, ये हमारे स्केलेटल मसल्स, जिनको बेटा हम हमारे कंट्रोल से काम कराते हैं। ओके, वाइल एज जो बेटा ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, ये बेटा ऐसा न्यूरल सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन बेटा जाती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इन्हीं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को या बेटा स्मूथ मसल्स को। बेटा इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट है, जैसे लंग्स है, जैसे किडनी है। ओके, इनको कहेंगे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। वाइल एज वॉलेंट्री ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहते, जैसे हमारे हैंड्स है, हमारे लेग्स है। तो इन सारे के सारे ऑर्गन्स को हम बेटा सिंपली वॉलेंट्री ऑर्गन्स भी कहते हैं। गुड, चले बेटा, अब हमने देखा था और एक आउटलाइन में बेटा हमने देखा था कि जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के बेटा दो टाइप्स होते हैं, दो फर्दर इनको हम क्लासिफाई करते हैं। एक है बेटा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। देखिए बेटा दो डिफरेंट टाइप्स के नर्वस सिस्टम्स और होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। तो ऑटोनॉमिक क्या है बेटा? जो पहली बात हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता है, जो खुद ही उसको मन में आए वैसा करे। उसको लग रहा है कि बेटा हार्ट बीट अभी इंक्रीज करनी है तो कर लेगा, उसको लग रहा है कि हार्ट बीट अभी डिक्रीज करनी है तो कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। लेकिन ये जो बेटा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ये रहता है दो टाइप्स का। एक को हम बेटा नाम देते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक को नाम देते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। चलिए बेटा पहले हम इन दो चीज़ों को जानेंगे जो कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ग्रेट बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। कभी आपने देखा होगा कि आपको कोई बेवजह तंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप पर्सन है, ओके, अच्छे से बैठे आप, कोई आ गया आपके पास में, वो आपको बेटा टीज करने लगा, आपको जो है बेटा सताने लगा किसी चीज़ से, फॉर आपको बेटा कोई चीज़ गंदे गंदे बातें सुनाने लगा, तो बेटा आपको क्या होगा वो सारी चीज़ें सुन के? यस, डेफिनेटली बेटा आपको आएगा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको। तो उस गुस्से की वजह से बेटा जो है आप इससे लड़ोगे या कोई और काम करोगे। ग्रेट, तो बेटा असल में ये होता क्यों है ऐसा? ओके, इसलिए बेटा ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए बेटा यहां पे है सिंपैथेटिक। आपने बेटा सिंपैथी का नाम पता है आपको? बेटा सिंपैथी क्या है? सिंपैथी। ग्रेट बेटा, सिंपैथी होती है किसी पे दया आना या हमें किसी का इंसाफ आता है, ओके, हमें इसको हेल्प करनी चाहिए, उसको कहते हैं हम सिंपैथी। बेटा सेम वे में हमारा जो ये बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, बेटा ये भी सेम वैसा ही बंदा है हमारे साथ, जिसको हम पे दया आती है, हम पे तरस आता है हमारी बॉडी पे। ये चाहता है कि मेरे बॉडी को कोई कुछ भी ना कहे। बेटा मैं आपको एग्जांपल और एक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा कोई बंदा है काफ़ी ज़्यादा मोटा, ओके, उसको बेटा सारे बोल रहे हैं कि मोटे मोटे मोटे, ऐसे बोल रहे हैं उसको। मुझे बताओ बेटा इस बंदे को क्या हो जाएगा? यस, इसको बेटा गुस्सा आएगा। देखो बेटा बात तो यूं थी, ये मोटा था लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आ गया। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा हमारे साथ रहता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा क्या रहता है? ये हमारा एक ऐसा दोस्त है जो चाहता है कि मेरे इस दोस्त को कभी कोई बुरा नहीं कहना चाहिए, मेरे इस दोस्त को हमेशा हेल्प लगनी चाहिए। अगर आपको बेटा याद है, मैंने इस क्लास को पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कोऑर्डिनेशन बताया था। तब मैंने बताया था कि जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने टाइम पे हमारे लेग्स को बेटा असल में रन करना होता है, लेकिन तभी के तभी क्या होता है, हमारा हार्ट भी बेटा काम करने लगता है, हार्ट बीट फास्ट करने लगता है, हमारे लंग्स भी बेटा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करने लगते हैं। ओके, तो बेटा ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको तब कहा था कि जो हमारे लेग्स है बेटा, हमारे लेग्स को चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बेटा हमारा हार्ट और हमारे लंग्स इसको हेल्प कर रहे हैं। तो इन दोनों को अब इन्वॉल्व कौन कर रहा है? ग्रेट बेटा, यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बेटा जब लग रहा है कि मेरे टांगे अभी दुख रहे हैं, ओके, मैं चल रहा हूं, मुझे एनर्जी की नीड चाहिए, तो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को एक्टिवेट करेगा, हमारे लंग्स को एक्टिवेट करेगा, बोलेगा कि अभी आप हार्ट बीट जो है इंक्रीज कर दो, लंग्स को कहेगा कि अभी आप रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर दो, क्योंकि अभी हमारे लेग्स को एनर्जी चाहिए, इसको भागना है, इसको रन करना है, तो आपको अभी इससे हेल्प करनी है। तो बेटा ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमें हेल्प करता है, हमें बेटा जो है एनर्जेटिक बनाता है, हमें हर किसी काम के लिए रेडी बनाता है। ग्रेट, इसके बाद है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बेटा क्या है? ये सिंपली बेटा एक ऐसे दोस्त के जैसा है जो बिल्कुल हमारा एक दोस्त रहता है, जो बिल्कुल लेजी रहता है, जो हमें कुछ भी नहीं करने देता है। हम उसको कहेंगे चल यार पढ़ाई करेंगे, तो वो बोलेगा चल ठीक है ना, बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा ना रेस्ट कर लेंगे। ओके, तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, जैसे कि आप हर दिन शायद ऐसा इरादा करते होंगे कि कल से मैं पक्का एंड पक्का पढ़ूंगा। ओके, तो सोने से पहले आप क्या सोचते हैं कि कल मैं सुबह जल्दी से उठूंगा और जल्दी मुझे कल जो है पढ़ाई करनी है। ओके, अभी मुझे जो है ना सोना चाहिए, क्योंकि दिन भर भी मैंने पढ़ाई की है और अभी मुझे बहुत जल्दी से सोना है। तो जब आप बेटा सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपका ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपके पास फिर से आ रहा है, बोलता है कि यार अभी मत उठना, अभी थोड़ी टाइम के लिए सो जा, अभी बिल्कुल मजा है नींद में। ओके, अभी ना आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा सोने में, अभी आप बिल्कुल भी मत सो जाओ। तो ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बेटा असल में करता क्या है? ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, ये हमारी हार्ट बीट को डिक्रीज कर रहा है, ये हमारे एनर्जी लेवल को बेटा जो है डिक्रीज कर रहा है। बस हमें बोलता है कि आप बस रेस्ट करो, बाकी आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। ग्रेट, तो बेटा ये है हमारे दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। बेटा यहाँ पे हम एक डायग्राम भी देख सकते हैं। ये जो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, देखो बेटा ये हमारी बॉडी में एक्टिविटी लाएगा, जैसे कि डायलेट करेगा पुपिल्स को, यानी कि बेटा ये हमारे आंखें की बेटा जो पुपिल रहती है उसको डायलेट करेगा कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख लूँ, मुझे अलर्ट होना है। ओके, इनहिबिट्स सलाइवेशन, ये बेटा हमारे सलाइवा को है जो बेटा इनहिबिट कर रहा है, यानी मेरी बॉडी को अभी बेटा डाइजेशन वाइजेशन की नीड नहीं है, बस मुझे अलर्ट रहना है। ओके, रिलैक्स करता है, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। ओके, इनहिबिट करता है डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ को। इसी तरह बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे काम जो है बस ऐसे काम करेगा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को ये, जिससे हमें बेटा एक्टिविटी मिले, जिससे हमें एनहांसमेंट मिले, जिससे हम अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बेटा क्या काम करेगा? ये हमें बिल्कुल बेटा जो है सुला के रखेगा, डाइजेशन को जो है बेटा फास्ट करेगा। अब डाइजेस्ट करो, बस खाओ और डाइजेस्ट करो और सो जाओ, बस बेटा ऐसे काम ये करा लेगा हमारे बॉडी के अंदर। तो ये हमने देखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और देखा है हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ग्रेट बेटा, इन्हीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और एक पार्ट भी बेटा हमारे बॉडी में रहता है, जिसको हम बेटा सिंपली नाम देते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अब ये विसरल नर्वस सिस्टम बेटा क्या रहता है? गुड बेटा, विसरल ऑर्गन्स की अगर हम बेटा बात करेंगे, विसरल ऑर्गन्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स रहते हैं हमारे बॉडी में, जैसे किडनी रहती है, स्टोमक रहता है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स को हम बेटा विसरल ऑर्गन्स कहते हैं सिंपली। तो अब ये विसरल नर्वस सिस्टम क्या है? बेटा विसरल नर्वस सिस्टम सिंपली एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ओके, जिसके अंदर कंप्राइज होते हैं नर्व्स, नर्व फाइबर्स। ओके, गैंग्लिया, गैंग्लिया बेटा हमने देखा है क्या रहता है, प्लेक्सिस, प्लेक्सिस बेटा सिंपली होती है नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। ओके, नेटवर्क ऑफ द नर्व्स जो क्या काम करते हैं, विच इंपल्सेस ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पे बेटा आप देख सकते हैं ये बेटा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है और ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेटा क्या काम हो जाएगा, इन्हीं विसरल ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन जाएगी वापस हमारे विसरल ऑर्गन्स को। तो बेटा जो अब ये एक पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा बिटवीन विसरल ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम, तो बेटा इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम सिंपली बेटा नाम देते हैं विसरल न्यूरल सिस्टम। तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नर्व्स बेटा सप्लाई करते हैं और उनको रेस्पॉन्ड करते हैं, इसको हम बेटा नाम देते हैं सिंपली द विसरल नर्वस सिस्टम। चलिए बेटा, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे उस इंपॉर्टेंट सेल की जो हमने बेटा पहले स्लाइड में पढ़ी था। हमने देखा था कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम रहता है, ये न्यूरल सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है, जिसको हमने नाम दिया था न्यूरॉन, जिसको हमने बेटा नाम दिया था न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन बेटा क्या है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, चलिए देखेंगे इस चीज को। बेटा जो न्यूरॉन रहता है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे न्यूरल सिस्टम का। अब ये स्ट्रक्चरल क्या है और फंक्शनल क्या है बताता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बेटा हमें चाहिए ब्रिक्स, हमें चाहिए स्टोन्स, हमें चाहिए आयरन और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन बेटा अगर हम देखेंगे मेन कंपोनेंट क्या लगता है एक बिल्डिंग को,
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज ब्रिक्स, वो बेटा ब्रिक्स रहते हैं। गुड बेटा, इसी तरह अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम को देखेंगे, हमारा नर्वस सिस्टम ओनली एंड ओनली न्यूरॉन्स का ही नहीं बना होता है, इसके साथ हमारे कुछ और सेल्स होते हैं, जैसे शेवॉन सेल्स है, गैलियल सेल्स है, ओलिगोडेंड्राइट्स है। ओके, ये बेटा डिफरेंट सेल्स है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। लेकिन जो मेन सेल है हमारे बॉडी में, जो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, दैट इज न्यूरॉन, वो बेटा न्यूरॉन है। तो इस तरह हमने देखा कि जो न्यूरॉन है बेटा, यह है स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि यही हमारे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को बना रहा है। ग्रेट। और इसके अलावा बेटा यह है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब रहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा, जो मेन काम करता है, उसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट। एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, आपके हाथ में पेन होगा, जो ये बेटा पेन है, आप देखते बेटा इस पेन के अंदर रिफिल रहती है। ग्रेट बेटा, अगर आपके पास बहुत ही शानदार पेन है, ओके, बहुत ही जबरदस्त कवरिंग है, मेटल का है, उसके पास कैप भी है, ईच एंड एवरीथिंग है उसमें, लेकिन बेटा रिफिल नहीं है इस पेन में, तो मुझे बताओ क्या आप इस पेन से लिख सकते हो कुछ भी? नो, वी कैन नॉट राइट। सो जो बेटा ये रिफिल है हमारी, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस पेन। ये बेटा रिफिल जो है ये फंक्शनल यूनिट है पेन की, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रही है। ग्रेट। इसी तरह बेटा जो ये न्यूरॉन है, हमारा न्यूरॉन भी फंक्शनल यूनिट है हमारे न्यूरल सिस्टम का। मतलब क्या कि यही हमारे जो बेटा पूरी की पूरी फंक्शन हो रही है हमारे बॉडी में, वो कर रहा है असल में कौन? हमारा न्यूरॉन। ग्रेट। चलिए बेटा, अगर हम इस न्यूरॉन को अब देखेंगे, ये जो न्यूरॉन है दिखता कैसा है? ओके, इसकी जो बेटा बॉडी है वो कैसी है, कैसा दिखता होगा? ग्रेट बेटा, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा हमारा न्यूरॉन है, ये है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेटा ये हमें डायरेक्टली एक नेकेड आइज से नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ग्रेट। इसके अलावा अगर हम देखेंगे बेटा इस न्यूरॉन को, ये बना होता है डिफरेंट 3 मेजर पार्ट्स। बेटा 3 डिफरेंट पार्ट्स इसमें रहते हैं, एक पार्ट सेल बॉडी, एक पार्ट डेंड्राइट्स और एक पार्ट एक्सॉन। चलिए बेटा पहले हम इनको देखेंगे कि कैसे दिखते हैं ये। गुड, यहां पे आप देख सकते हैं ये है बेटा स्ट्रक्चर हमारे एक न्यूरॉन का, जिसमें आप देखते हो बेटा ये जो पार्ट है पहला, ये है इसकी सेल बॉडी, या बेटा आप इसको सोमा भी कह सकते हैं। गुड, सोमा। इसके बाद आप देख सकते हैं बेटा यहां पे ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके बेटा, इन हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। गुड। और यहां पे बेटा एक लॉन्ग डेंड्राइट आप देखते हैं, सबसे बड़ी डेंड्राइट। ग्रेट बेटा, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। तो ये है बेटा 3 पार्ट्स हमारे न्यूरॉन का, एक है बेटा सेल बॉडी, एक है हमारी डेंड्राइट और एक है हमारा एक्सॉन। चलिए बेटा पहले जानेंगे कि डेंड्राइट्स होते क्या है यहाँ पे। ओके बेटा, अगर हम एक नॉर्मल सेल की बात करेंगे, एक नॉर्मल सेल बेटा कुछ हमें यूं स्फेरिकल लगती है और उसके अंदर जो है न्यूक्लियस रहता है। तो ये डेंड्राइट्स फिर क्या है बेटा? असल में डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये न्यूक्लियस है। डेंड्राइट्स बेटा होते हैं इलोंगेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलोंगेशंस असल में रहते हैं। ओके, कुछ इस तरह के, ये बेटा डेंड्राइट है, कुछ मैं इस तरह से बना रहा हूं यहाँ पे। गुड, तो ये मैंने बेटा जो है कुछ डेंड्राइट्स यहाँ से बना लिए। तो मतलब क्या है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का होता है वही बेटा एक्सटेंड हो रहा है। ओके, तो ये फॉर्म करता है डेंड्राइट्स को। गुड। अगर हम बेटा बात करेंगे हमारी सेल बॉडी की, कि जो सेल बॉडी रहती है एक न्यूरॉन में, इसके अंदर और क्या रहता है और ये कैसा रहता है, चलिए देखेंगे बेटा। अगर हम इस सेल बॉडी को देखेंगे यहाँ पे, इस सेल बॉडी के अंदर बेटा जैसे कि एक टिपिकल सेल रहती है जिसके अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, जैसे कि राइबोसोम्स रहेंगे, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस रहेगा। बेटा इन द सेम वे इस सेल के अंदर भी वो सारे के सारी चीज़ें रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जिनको हम निसल्स ग्रैन्युलस कहते हैं। निसल्स ग्रैन्युलस बेटा कहते हैं। तो ये निसल्स ग्रैन्युलस क्या रहते हैं? ओके गुड बेटा, निसल्स ग्रैन्युलस असल में सिंपली क्या होता है आपको पता है बेटा, हमारे सेल में रहता है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेटा 2 टाइप्स रहते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसके ऊपर बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, उसके ऊपर बेटा जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। गुड।
तो बेटा जो ये राइबोसोम्स रहते हैं, इनकी हेल्प से बेटा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा फॉर्म होता है। तो ये जो निसल ग्रैन्युल्स होते हैं बेटा, ये भी असल में यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये निसल ग्रैन्युल्स बेटा जो है ये सिंपली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है जिसके ऊपर बेटा जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्रेट। इसके अलावा अगर हम बेटा देखेंगे, यहाँ पे एक लॉन्ग डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर बेटा प्रेजेंट रहता है जिसको हम नाम देते हैं शिवॉन्स, सॉरी जिसको हम बेटा नाम देते हैं एक्सॉन। ओके, जिसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। लेकिन अगर हम बेटा इस एक्सॉन को देखेंगे, इस एक्सॉन के ऊपर जो है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बेटा हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो बेटा, ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बेटा यहां पे हमें दिख रहे हैं, इनको हम बेटा सिंपली नाम देते हैं शेवॉन सेल्स। इनको हम नाम देते हैं शेवॉन सेल्स, जैसे कि यहां पे आप देखते हो ये बेटा शेवॉन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ के ऊपर। अब ये शेवॉन सेल्स बेटा करते क्या है? ओके, ये शेवॉन सेल्स करते क्या है? देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल हम मानेंगे कि ये है हमारा एक्सॉन, ये हमारा एक्सॉन है, ये है हमारा एक्सॉन। तो इस एक्सॉन के ऊपर बेटा ये शेवॉन सेल्स क्या काम करते हैं, चलिए जानेंगे इस चीज को हम। बेटा ये जो शेवॉन सेल रहती है ये एक शीथ की फॉर्मेशन करती है। ओके बेटा, एक शीथ बनाती है इस सेल के अराउंड में, इस एक्सॉन के अराउंड में, सॉरी। ओके बेटा, इसके अराउंड में एक शीथ फॉर्म करेगा ऐसे। ये बेटा दूसरी सेल है, ये भी एक शीथ ऐसे फॉर्म करेगा। इस शीथ को बेटा हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। इस शीथ को हम नाम देते हैं माइलिन शीथ, जिससे बेटा एक न्यूरॉन को इंसुलेशन मिलती है। इससे बेटा इसको इंसुलेशन मिलती है। तो ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। तो यहां पे हमने बेटा सिंपली क्या देखा, यहां पे हमने बेटा सिंपली क्या देखा कि जो ये शेवॉन सेल्स रहते हैं, शेवॉन सेल्स बेटा असल में माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करते हैं। ये बेटा माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करेंगे इसके ऊपर। तो इन माइलिन शीथों से बेटा क्या होगा, इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाएगी हमारे इस न्यूरॉन को। ग्रेट। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पे ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है। गुड। लेकिन बेटा ये जो शेवॉन सेल्स रहते हैं ये कंटिन्यूअसली नहीं रहते हैं, इनके बिटवीन बेटा जो है गैप रहती है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो ये बेटा गैप है इन दो सेल्स के बिटवीन। बेटा इस गैप को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रणवीर। ओके, रणवीर सिंह नहीं है, यह है रणवीर। ओके, नोड ऑफ रणवीर। ओके बेटा, तो रणवीर सिंह के नाम से इसको हम नाम लर्न रख सकते हैं, नोड ऑफ रणवीर। ओके, तो ये बेटा स्पेस रहती है असल में बिटवीन टू शेवॉन सेल्स। अब जो बेटा ये हमारा एक्सॉन रहता है, अगर हम इस एक्सॉन का बेटा फाइनल पार्ट देखेंगे, टेल पार्ट देखेंगे, इस टेल के बाद बेटा ये फिर से बाइफर्केट होता है, ये टेल डिवाइड होता है। तो बेटा इस डिवीजन पार्ट्स को हम बेटा नाम देते हैं सिंपली एक्सॉन टर्मिनल्स। इन एंडिंग पार्ट्स को हम बेटा नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। लेकिन इन एक्सॉन टर्मिनल्स के लास्ट पे बेटा एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है। इस बटन लाइक स्ट्रक्चर को हम बेटा नाम देते हैं साइनेप्टिक नॉब। ओके, इसको बेटा हम नाम देंगे साइनेप्टिक नॉब। बेटा यही साइनेप्टिक नॉब हमें हेल्प करता है एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करने में। ओके, तो बेटा साइनेप्टिक नॉब जो बेटा रहता है यही हेल्प करता है एक न्यूरॉन को किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होने में। गुड। तो बेटा हमने यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन देखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा निसल ग्रैन्युल्स क्या रहते हैं, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, और जो बेटा ये डेंड्राइट्स असल में होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये बेटा सिग्नल्स जो है रिसीव करते हैं किसी और न्यूरॉन से पहले और उनको बेटा ट्रांसमिट करते हैं अपने इस एक्सॉन टर्मिनल बेटा जो रहता है वहाँ पे हमने साइनेप्टिक नॉब्स देखे थे, तो उस साइनेप्टिक नॉब के थ्रू बेटा उस इंफॉर्मेशन को ये ट्रांसमिट करते हैं। ओके, द एक्सॉन तो बेटा हमने देखा है ब्रांचेड रहेगा। चलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे बेटा इस साइनेप्टिक नॉब के बारे में। हमने क्या देखा था, ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। ओके ओके, विच possesses synaptic vessels containing chemical called neurotransmitters। चलिए बेटा ये बात हम यहाँ पे समझ लेंगे कि ये चीज़ क्या है हमारे न्यूरॉन की। बेटा अगर हम इस साइनेप्टिक नॉब की बात करेंगे, ये बेटा साइनेप्टिक नॉब जो है बेटा कुछ इस तरह का रहता है। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर बेटा जो है एक स्पेशल वेजल रहती है जिसको हम बेटा साइनेप्टिक वेजिकल कहते हैं, साइनेप्टिक वेजिकल कहते हैं। इस साइनेप्टिक वेजिकल के अंदर बेटा एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, और उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा असल में हमारे पास रहते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, डोपामाइन है। ओके,
तो ये सारी चीज़ें बेटा जो है इसी साइनॉप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। गुड बेटा, ये इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में असल में देखेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स असल में रिलीज भी कैसे होते हैं और एक न्यूरॉन जो है बेटा दूसरे न्यूरॉन के साथ कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। इसीलिए बेटा जो एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन होता है, इनके बिटवीन बेटा एक जंक्शन रहता है जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं, ओके, या जंक्शन भी हम उसको कहेंगे। ये सारे के सारे चीज़ें बेटा जो है हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।